बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हो चुकी है। 20 अप्रैल से इसका जो तारीख था ओपनिंग का, वो ओपन हो चुका है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि इस स्कॉलरशिप में किस किस कंट्री के लिए ये दी जाती है, कौन से सब्जेक्ट्स में दी जाती है, कौन से लेवल्स पे दी जाती है, और इसका फुल प्रोसीजर इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे। मेरी गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो आपके सवालात होते हैं उनका जो जवाब है उसी वीडियो में हो चुका होता है। हमारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 2-3 मिनट का वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपने इन्हें कमेंट्स में लिखते हैं कि उसका जवाब दीजिए, एलिजिबिलिटी बताइए, ये बताइए, वो बताइए। हालांकि ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किए हो चुके होते हैं। तो गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें और किसी भी सवालात की सूरत में फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो आज के इस वीडियो पे आ जाते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अज़रबैजान है इसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है, इसका फुल प्रोसीजर एप्लीकेशन का क्या है। इससे पहले कि मैं मेन वीडियो पे आ जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि अज़रबैजान जो असल में एक कंट्री है, आपको अगर पता ना हो ये मुल्क कहाँ पर है, तो जो रशियन फेडरेशन था, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते थे, जब वो 19 तकरीबन 90s में 89 में जब वो ब्रेक डाउन उसका हो चुका, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे ममालिक वजूद में आए। उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क अज़रबैजान है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है। इसमें कुछ पार्ट एशिया का है, कुछ पार्ट यूरोप का है। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो बाकू है। अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यानी ये मुस्लिम कंट्री है। इसमें जो खर्चा आता है बहुत ही कम आता है। वन ऑफ द एडवांस कंट्री है। यूरोपियन स्टाइल से इसमें तमाम सेटअप्स है। एजुकेशनल जो इसका सिनारियो वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि ये फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बीएस, यानी अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं। तो अभी जो कॉल ओपन है, इसका नाम उन्होंने रखा है हैदर अलीवीव इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम 2024-25 का। इस वक्त जो एकेडमिक ईयर है वो एक्टिव हो चुका है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन अजरबैजान की है, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट अभी जारी हो चुकी है। और ये जो फेलोशिप है ये एनुअल बेसिस पे ओपन हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स तक ये फेलोशिप चलती रहती है। अगर आप मास्टर्स भी इसमें करना चाहें या पीएचडी इसमें आना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि किन किन कंट्रीज के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर तकरीबन लिखा गया है कि एनुअली ये 100 बच्चों को ये फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। और किस कंट्री से इन्हें कौन से सिटीजन होने चाहिए, इसमें मेंबर स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसको ओआईसी कंट्रीज कहते हैं। इसी तरह मेंबर जो है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, उसमें जो कंट्रीज आते हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स आते हैं, और जो कंट्रीज जिनका कल्चरल, इथिकल या हिस्टोरिकल टाइज अजरबैजान से है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी तरह नेपाल, भूटान, बर्मा और बाकी जो ममालिक है, उनसे इस मतलब वो तमाम बच्चे इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। तो इस चीज के बारे में आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि एजुकेशनल लेवल्स इस फेलोशिप में क्या आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात, बैचलर्स प्रोग्राम 4 से 5 साल तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरल मेडिसिन प्रोग्राम कर सकते हैं 5 से 6 साल तक। यानी अक्सर बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि हम एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो एमबीबीएस भी ये कराते हैं इस फेलोशिप के तहत। मास्टर्स प्रोग्राम 1.5 साल से 2 साल के लिए ये है। इसी तरह मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम 2 से 5 साल तक। इसी तरह अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 3 साल तक ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करेंगी। याद रखिएगा कि इस दौरान जब आप वहां जाते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक इनका एक प्रिपरेटरी कोर्स चलता है, वो भी इस फेलोशिप में कवर होता है।
अब स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है उसमें उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो ट्यूशन फीस होगा, जिसमें ये लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स भी इंक्लूड करेंगे, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जनरल मेडिसिन में, मेडिकल रेजिडेंसी में या डॉक्टरल लेवल में आ जाते हैं, तो आप इस फेलोशिप में आपका पूरा जो ट्यूशन फीस है वो कवर है, इन्हें फुल्ली फंडेड है। साथ साथ में इंटरनेशनल फ्लाइट आपकी कंट्री से लेके बाकू यानी जो अजरबैजान की कैपिटल है वहां तक, और टू एंड फ्रो एवरी ईयर ये आपको इकोनॉमी टिकट प्रोवाइड करते हैं। मंथली अलाउंस ये देंगे आपको $470 एकोमोडेशन के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशनल मटेरियल के लिए, 10 महीने के लिए, यानी हर साल 10 महीने के लिए ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में मेडिकल इंश्योरेंस आपको तकरीबन $120 आपको मिलेगा ईयरली। इसके साथ साथ वीजा और रजिस्ट्रेशन का जो फीस होगा वो भी ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमलाइन ऑफ द कॉल, यानी कब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीका है अप्लाई करने का। सबसे पहले याद रखिएगा, इस वक्त जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ओपन है। 20 अप्रैल से ये ओपन हो चुका है, 20 मई तक, यानी 1 महीना आपके पास है। 20 महीना तक आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन, जो फर्स्ट स्टेज होगा। वो जो एप्लीकेशन होगा वो आप नहीं करेंगे, बल्कि आपके बिहाफ जो आपकी एम्बेसी होगी या मिनिस्ट्री होगी वहां से आप अप्लाई करेंगे, यानी आप मिनिस्ट्री पे या एम्बेसी पे अप्लाई करेंगे। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होंगे आपकी कंट्री के, वहां से आप उनको बताएंगे कि मैं इस फेलोशिप में आना चाहता हूं। अगर वो आपको इजाजत देते हैं तो उसके बेस पे आपको ये रेकमेंड करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने जो डेट रखा है वो 20 अप्रैल से 20 मई तक, यानी 20 मई तक आपको सबसे पहले जो आपकी रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इस प्रोग्राम के तहत, और उनको बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूं। उसके बाद 21 मई से 15 जून तक आपके जो गवर्नमेंट की तरफ से, रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास यानी फॉर्म पहुंच चुका होगा जब आपने अप्लाई किया, तो उसको ये रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद रजिस्ट्रेशन होगी सेकंड स्टेज की, जिसमें जो अजरबैजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस है वो चेक करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट तमाम सही है या नहीं है। तो अगर वो आपको सही पाते हैं, आपको सेकंड स्टेज में लाते हैं, तो वो आपको एक लिंक भेजे जिसपे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद 1 जुलाई से 15 अगस्त तक फिर से रिव्यू और इवेल्युएशन होगा कैंडिडेट्स का, क्योंकि आपने इस वक्त अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे। और 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सिलेक्शन कैंडिडेट्स को किया जाएगा, यानी जिनको सिलेक्ट किया जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो 15 सितंबर से है, और लास्ट डेट अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान वो 30 सितंबर, यानी आपका 1 अक्टूबर इसी साल में अगर आपका ये एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप फर्स्ट अक्टूबर से इनकी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रिसाइज प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम दिया है, कोई टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स या गवर्नमेंट जो आपकी अथॉरिटीज है, इन एम्बेसीज जहां से वो आपको रेकमेंड करेंगे, वो पहले सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे एप्लीकेंट्स का। नेचुरली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके साथ और भी लोग अप्लाई करेंगे, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बेस पे फिर वो फर्स्ट स्टेज में आप पार कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता, तो जब आप अपने एम्बेसी में ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि कुछ ही लोग हैं, तो शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी 100 स्कॉलरशिप देते हैं, तो ये फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं, कोई इसमें फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन का क्राइटेरिया सबसे पहले मैंने आपको अर्ज किया कि सिटीजन होना चाहिए उस कंट्री का जिसका रिलेशनशिप है अजरबैजान के साथ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज एलिजिबल है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी के अंडर में नाम कंट्रीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करता चलूं कि फॉरेनर्स यानी हम लोग जब आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या जनरल मेडिसिन एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी एज 35 ईयर्स से नीचे होनी चाहिए। ग्रेजुएट यानी एमएससी और मेडिकल रेजिडेंसी के लिए 40 साल से कम, और अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो 45 ईयर्स तक मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। ये चीजें वेरीफाई होंगे वंस सेकंड शॉर्ट लिस्ट आपका निकल आएगा।
एप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया। सबसे पहले कि आपका ऑफिशियल नॉमिनेशन होगा आपके रेस्पेक्टिव स्टेट या एम्बेसी से। तो आप सबसे पहले अपनी एम्बेसी को इस प्रोग्राम के तहत मुतला करेंगे, वहाँ पर फॉर्म एक सबमिट करेंगे। उस फॉर्म के बारे में मैं बात बताऊं, और ये तमाम चीज़ें आपको करना पड़ेगा 20 मई से पहले पहले, क्योंकि 20 मई के बाद अगर जिस जिस बच्चे का 20 मई से आपकी कंट्री से सिलेक्शन हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है, वही सेकंड स्टेज में चला जाता है। अगर कैंडिडेट ऑफिशियली नॉमिनेट किया जाता है रेस्पेक्टिव कंट्री से, अथॉरिटी से, मान लीजिए इंडिया में कोई बंदा है तो आप वहां से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है उसमें क्या है कि स्टडी इन अजरबैजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस, उनका जो पोर्टल है यहाँ पर दिया गया है। 16 जून से 1 जुलाई तक उसमें आप लॉग इन करेंगे और आपके लिए वो ओपन किया जाएगा। उसके बाद यानी आप क्या है कि दो स्पेशलिटीज हायर एजुकेशन में, यानी कोई भी दो जो भी आपके यानी इंस्टीट्यूट्स होंगे या यूनिवर्सिटीज होंगे, उनको आप चूज करेंगे। और उसमें आप दो कॉलेजेस भी चूज कर सकते हैं, दो प्रोग्राम्स भी चूज कर सकते हैं। उसका एक सेटअप उन्होंने बना रखा है। उसके बाद यानी टाइम दिया गया है इसके लिए 16 जून। उसके बाद कैंडिडेट्स जो भी बहुत सारे ममालिक से होंगे, उनको सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप अगर एलिजिबल करार दिए जाते हैं तो आपको फिर अनाउंसमेंट, यानी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाती है। उसके बाद आप वहाँ पर तमाम जो वीज़ा प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म। अगर मैं इसको क्लिक करूं, बहुत ही सीधा साधा नॉमिनेशन फॉर्म है। ये नॉमिनेशन फॉर्म आपके कंट्री से या आपके कंट्री के एम्बेसी से आज़रबाईजान गवर्नमेंट को जाएगा नेचुरली, यानी आपकी कंट्री उसको आज़रबाईजान जो उनका एम्बेसी है उनको भेजेगी। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इस फॉर्म की डिटेल्स मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तमाम पीडीएफ आपके सामने आएगा, इसको आप देखिएगा, पूरे डिटेल्स इसमें लिखे होंगे। तो ये आप फिर से आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है। तो जल्दी से इसके और रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि और रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए 20 मई तक डेट है। आपके पास डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट्स आपके हाई स्कूल हायर एजुकेशन के होने चाहिए, और मार्क्स भी अच्छे खासे मांगते हैं। तकरीबन आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास हेपेटाइटिस आप नहीं, हेपेटाइटिस बी सी, एड्स वायरस या HIV वायरस आपके पास नहीं है। इसी तरह वैलिड पासपोर्ट आपको होना चाहिए। CV रेज्यूमे आपके पास होना चाहिए। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश का स्कोर ये मांगते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए IELTS 5 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5.5, यानी मिनिमल स्कोर है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से हैं जहां पर इंग्लिश में ही तमाम एजुकेशन हासिल हो जाती है, तो आप अपनी एक लेटर बना सकते हैं, तो उसके लिए IELTS या टॉफल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह यानी मोटिवेशन लेटर मांगते हैं, और लोकल इंटरनेशनल अवार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप देंगे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमेशा हर प्रोग्राम में मांगे जाते हैं। इसी तरह यानी ऐसा अगर कोई बंदे के पास IELTS या टॉफल नहीं है, मगर उसकी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में हो चुकी है, तो उसके इंस्टीट्यूट अगर लिख के दें तो ये उसमें एक्सेप्ट कर देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी है मांगते हैं। और अगर आपका पहला फेज पार हो जाता है, आपकी कंट्री आपको नॉमिनेट करती है, तो सेकंड स्टेज में जो आपके लिए वेबसाइट ओपन होगा 1 जुलाई तक, आपको इन्हें 6 बजे तक बाकू टाइम के हिसाब से अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब रिजल्ट का तरीका क्या है? रिजल्ट का तरीका है, यानी इसमें पूरा दिया गया है कब ये रिजल्ट आएगा। ये पूरा डिटेल्स दिया गया है, किस बेस पे ये एक्सेप्ट करेंगे, ये डिटेल्स आप खुद पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा कोई मसला नहीं है। अब सबसे बड़ी बात वो ये है कि यहाँ पर ये जो लिस्ट दिया गया है, नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको देखिएगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, उसमें मैंने पूरा डिटेल्स देखा है, तो तमाम हमारे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। इसी तरह लिस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान, किस किस कंट्री के साथ आज़रबाईजान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, नेचुरली हमारे सब कंट्रीज के साथ है। तो आप अपनी एम्बेसी से वहां तक आप एक्सेप्टेंस लिखवाएं, तो आपका पहला स्टेज पार हो जाएगा। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे और साथ में लिस्ट ऑफ प्रोग्राम,
तो ये वो कंट्रीज है जो सेकंड स्टेज में उनको आपको इन्हें क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अजरबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ऑयल इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक्स के बारे में है, इंजीनियरिंग के बारे में है। गर्ज है कि आपको फिर इसमें से चूज करना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में और कौन से कोर्सेज में आप जाना चाहते हैं। ये तो था हमारे पास इंस्टीट्यूट का लिस्ट। इसी तरह लास्ट में ये यानी हमारे पास इनका इम्पोर्टेंटली लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भी है। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। फुल पैकेज है, वो प्रोग्राम्स में कौन सा और किस किस लैंग्वेज में कराया जाता है ये डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। तुर्किश लैंग्वेज में भी किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए तुर्किश लैंग्वेज में भी किया जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद पहला जो ईयर है उसमें तुर्किश लैंग्वेज सिखाई जाती है या वो लैंग्वेज सिखाई जाती है जिसमें आप चले जाते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तुर्किश लैंग्वेज सीखना भी बड़ा टफ नहीं है। आखिर में इन्हें इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है कि कोई और क्यूरी आपके पास हो, जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान का ये है, इसी तरह मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन का ये है। इसी तरह कोई टेक्निकल इशू हुआ सेकंड स्टेज में जब आपको अपने वेबसाइट पे अप्लाई करना है तो ये तमाम डिटेल्स यानी ईमेल वहाँ दिया गया है। कि उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को भी रखूंगा, साथ साथ में अजरबैजान के बारे में, इस फेलोशिप के बारे में और डिटेल्स मेंशन करूंगा। कोई भी सवाल होगा तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मगर प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो पहले देखें। अदरवाइज आप 2-3 मिनट वीडियो देखते हैं उसके बाद कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स करें, उसका क्यूरी का रिप्लाई करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो मेंशन कर चुके होते हैं। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वन ऑन वन अगर आप उससे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को ज्वाइन करें। उसके बाद हम उसमें टाइम देंगे और फिर हम वन ऑन वन 1 घंटा या आधा घंटा डिटेल से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।